आज की कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध, जिन्हें विश्व वंदित धर्म गुरु और ध्यान के महान सिद्ध के रूप में जाना जाता है, भारतीय इतिहास और धर्म के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका जन्म लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था और उनका जीवन उनकी शांति और प्रेरणादायक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध ने अपने जीवन को संतुलित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ध्यान और संयम का महत्व बताया। उनकी सिखाई दुनिया भर में शांति, समझ और सहानुभूति की भावना को प्रोत्साहित करती है। कपिलवस्तु के राजकुमार के रूप में सिद्धार्थ के पास विलासितापूर्ण जीवन था, फिर भी उन्हें एक बेचैनी सताती थी। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कठोर सत्यों का सामना करने से बचकर उन्हें जीवन की नश्वरता और दुख का बोध होता था। महल की दीवारों के भीतर छिपे सुख से असंतुष्ट होकर उन्होंने एक रात चुपके से महल छोड़ दिया। बाहरी दुनिया का सामना करना उनके लिए कठिन था। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और अंत में एक शांत संत को देखा। ये अनुभव उन्हें झकझोर कर रख देते हैं, लेकिन संत की शांति उन्हें आशा देती है। उन्होंने राजकुमार का त्याग कर दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। जंगल में कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने भोजन और आराम को त्याग दिया, अपने शरीर को कष्ट दिया। कई वर्षों तक वे कठोर साधना करते रहे, लेकिन उन्हें शांति या ज्ञान नहीं मिला। कमजोर होकर गिरने पर उन्हें एहसास हुआ कि आत्मपीड़ा का मार्ग गलत है। यह उनके जीवन का पहला बड़ा संदेह था। क्या आत्मज्ञान का मार्ग इतना कठिन है? धार्मिक विरोध। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पूर्व साथियों को उपदेश दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, जो दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके दयालु और स्पष्ट व्याख्यान से प्रभावित होकर उनके पूर्व साथी बौद्ध धर्म के पहले भिक्षु बने। हालांकि हर कोई उनके उपदेशों को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उस समय के धार्मिक नेताओं, विशेष रूप से ब्राह्मणों ने उनके विचारों का विरोध किया। उनका मानना था कि बुद्ध की शिक्षाएं पारंपरिक धार्मिक पदानुक्रम को चुनौती देती हैं। ब्राह्मणों का दावा था कि जन्म के आधार पर ही कोई उच्च जाति का हो सकता है, जबकि बुद्ध कर्म और कर्म फलों में विश्वास करते थे। बुद्ध को कई बार अपमान और अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें अछूत माना जाता था क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी, लेकिन वे अडिग रहे और अपने उपदेशों का प्रचार करते रहे। उनकी शांत दृढ़ता और तर्कपूर्ण व्याख्यानों ने धीरे धीरे विरोध को कम किया। जाति व्यवस्था को चुनौती। बुद्ध की शिक्षाओं ने जाति व्यवस्था को सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान रूप से जन्म लेते हैं और सभी को दुख से मुक्ति का अधिकार है। उन्होंने सिखाया कि जाति या जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों के आधार पर मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने सुंदर नामक एक निम्न जाति के व्यक्ति को भिक्षु के रूप में शामिल किया। इससे उच्च जाति के लोगों में काफी हंगामा हुआ। उन्होंने बुद्ध पर आरोप लगाया कि वे समाज को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन बुद्ध विचलित नहीं हुए। उन्होंने सुंदर को उनके आचरण और ज्ञान के आधार पर स्वीकार किया था। समय के साथ सुंदर एक विद्वान भिक्षु बन गए और बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक के रूप में जाने गए। अपने संघ में सभी जातियों के लोगों को स्वीकार किया, जिससे यह संदेश दिया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग सभी के लिए खुला है। आध्यात्मिक चुनौती। बुद्ध के जीवन में केवल सांसारिक चुनौतियां ही नहीं थीं, बल्कि आध्यात्मिक चुनौतियां भी थीं। मार नामक एक दानव ने उन्हें लोभ और संदेह पैदा करने का प्रयास किया। मार ने बुद्ध को बताया कि वे अभी भी मोक्ष प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं और उन्हें अपने प्रयासों को त्याग देना चाहिए। उन्होंने बुद्ध को सुंदर स्त्री रूपी राक्षसों और भव्य महलों का उपयोग करके विचलित करने की कोशिश की। ये वही सुख सुविधाएं थीं जिन्हें उन्होंने राजकुमार के रूप में त्याग दिया था। मार ने उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की उनकी क्षमता पर संदेह पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध विचलित नहीं हुए। उन्होंने ध्यान में गहराई से प्रवेश किया और ज्ञान की शक्ति से मार को दूर भगा दिया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैंने जन्म,
मृत्यु और दुख के चक्र को देखा है। मैंने इस चक्र से मुक्ति का मार्ग खोज लिया है। मैं तब तक विचलित नहीं होऊंगा जब तक मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता। व्यक्तिगत चुनौतियां। बुद्ध के जीवन में कई व्यक्तिगत चुनौतियां भी आईं। उनके पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को उनके त्याग का सदमा लगा। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें वापस महल लौटने के लिए मनाते रहे, लेकिन बुद्ध अपने संकल्प में दृढ़ रहे। उन्हें अपने प्रियजनों के दुख का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने समझाया कि उनका त्याग सभी प्राणियों के कल्याण के लिए है। उन्होंने अपने परिवार को भी धर्म का पालन करने और दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंसा का सामना। बुद्ध के उपदेश शांति और अहिंसा पर आधारित थे, फिर भी उन्हें हिंसा का भी सामना करना पड़ा। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने ईर्ष्या और क्रोध से अंधे होकर बुद्ध को मारने की कोशिश की। एक बार देवदत्त ने बुद्ध को जहर देने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। दूसरी बार उसने एक पत्थर फेंका, जिससे बुद्ध घायल हो गए, लेकिन बुद्ध ने कभी हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। उन्होंने देवदत्त को क्षमा कर दिया और उन्हें धर्म के मार्ग पर लौटने का अवसर दिया। बुद्ध की अहिंसा और करुणा के सामने देवदत्त की हिंसा निष्फल रही। बीमारी और मृत्यु। बुद्ध जीवन भर स्वस्थ रहे, लेकिन 80 वर्ष की आयु में उन्हें जहरिया भोजन दे दिया गया। मृत्यु के निकट होने के बावजूद उन्होंने शांत चित्त रहकर अपने शिष्यों को उपदेश दिया। उन्होंने उन्हें धर्म का पालन करने और अपने मार्ग पर दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में भी करुणा का परिचय दिया। उन्होंने जहर देने वाले व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को उस व्यक्ति की देखभाल करने का निर्देश दिया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनका संदेश पूरे भारत में फैल गया और अंततः पूरे एशिया में फैल गया। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों को शांति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध का जीवन कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था। उन्हें सामाजिक विरोध, जाति व्यवस्था का विरोध, लोभ, व्यक्तिगत दुख और हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन सभी कठिनाइयों का दृढ़ता, करुणा और ज्ञान के साथ सामना किया। उन्होंने कभी भी अपने उपदेशों से विचलित नहीं हुए और हमेशा शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने यह साबित किया कि बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं आज भी उचित हैं। उनकी शिक्षाएं हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने, दूसरों के प्रति दयालु होने और दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाती हैं। उनके संदेश को अपनाकर हम एक अधिक करुणा और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं।